वो राजदंड जो है वो उनको ध्यान दिलाता रहेगा। विशाल जी। Absolutely, Pavan. So all in all, it's been a historic day for India as we've been getting you on Sunset TV continuous coverage of the inauguration of the new building of Parliament, the world's largest democracy, the mother of democracy, as Prime Minister Modi asserts, has got a new Parliament building that encompasses the hopes, dreams and aspirations of 140 crore Indians. Built in record time with all modern facilities, the new Parliament building sends a powerful message to the world about India's unwavering determination. Prime Minister Modi dedicated the new building of Parliament to the nation, underlining that it will be a testament to the dawn of Atmanirbhar Bharat, a self-reliant India. He said the new building will be a witness to our journey towards a Viksit Bharat. Earlier in the morning, the Prime Minister installed the sacred Sengol in the Lok Sabha chamber of the new building, about whose significance my colleague Pavan just took you through. It's been installed right next to the Speaker's chair in the Lok Sabha. Derived from the Tamil word semai, the Sengol is a symbol of righteousness, justice and good governance. Also, it represents transfer of power. It was received first by India's first Prime Minister, Pandit Jawaharlal Nehru, to mark the transfer of power from the British back in 1947. All these years, it was kept at a museum in Allahabad, and now it has been installed in the Lok Sabha chamber earlier this morning, which is the House of the People, representing the will of 140 crore Indians. The installation of Sengol was followed by a multi-prayer meet, which is another beautiful tradition that reaffirms the strength of India, which is its unity in diversity. Manoj जी बिल्कुल टीना, नमस्कार, स्वागत है आपका सनसेट टीवी के इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं मनोज वर्मा। जाहिर तौर पर आज देश के लिए गौरवशाली दिन है। लोकतंत्र की दृष्टि से, संसदीय दृष्टि से अगर कहा जाए तो आज का दिन एक तरह से लोकतंत्र के लिहाज से, इतिहास के लिहाज से गौरवशाली दिन है, जिसके हम सब आज साक्षी बने हैं। संसद की नई इमारत जो अपने आप में अद्भुत और बेमिसाल है, उसके कई पहलू हैं। उन पहलुओं पे हम चर्चा करेंगे और खास तौर से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने संबोधन में जिस प्रकार से भारत के लोकतंत्र की उल्लेख किया, उसकी चर्चा की है और गरीब कल्याण से, सेवा से भारत के लोकतंत्र को जोड़ा है, वो अपने आप में एक आत्मनिर्भर भारत का संदेश देता है। नए भारत की नई पहचान, नई संसद, न्यू इंडिया के न्यू विजन को बयां करता संसद का नया भवन देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दर्शाता है, प्रदर्शित करता है, उसका प्रतीक है। और इन नई शुरुआत के साथ उम्मीद भी नई कि आगे यहाँ सतत प्रयासों से सफलता के नए मानदंड मिलेंगे। आज 28 मई 2023 का दिन देश के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों से दर्ज हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के नए भवन को राष्ट्र को समर्पित किया। संसद का नया भवन देश के लोगों की आकांक्षाओं और आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने वाला है। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि जैसे ही भारत की संसद के नए भवन का उद्घाटन हुआ है, हमारे दिल और दिमाग गर्व और आशा से भर गए हैं। ये प्रतिष्ठित इमारत सशक्तिकरण, सपनों को जगाने और उन्हें हकीकत में बदलने का उद्गम स्थल बने। ये हमारे महान राष्ट्र को प्रगति की ऊंचाइयों पर ले जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारे पास 25 वर्ष का अमृतकाल का कालखंड है। इन 25 वर्षों में हमें मिलकर भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। और प्रधानमंत्री ने गरीब कल्याण पर खासा अपने संबोधन में जोर दिया है टीना, और इसकी वजह भी है। दरअसल प्रधानमंत्री जिस आत्मनिर्भर भारत की तरफ कार्य कर रहे हैं, जिस पर जोर देते हैं, उसका मकसद भी यही है कि आखिरी पंक्ति में खड़े व्यक्ति सशक्त हो। ये नया भारत जो है वो स्वतंत्रता सेनानियों के सपने को साकार करने वाला है। आत्मनिर्भर भारत के सूर्य उदय का साक्षी बनेगा ये संसद का नवनिर्मित भवन। ये नया भवन विकसित भारत के संकल्पों की सिद्धि होते हुए देखेगा। जी, ये सिर्फ एक भवन नहीं है, ये 140 करोड़ भारतवासियों की आकांक्षाओं और सपनों का प्रतिबिंब है। ये विश्व को भारत के दृढ़ संकल्प का संदेश देता हमारे लोकतंत्र का मंदिर है।
ये नया संसद भवन योजना को यथार्थ से, नीति को निर्माण से, इच्छा शक्ति को क्रिया शक्ति से, संकल्प को सिद्धि से जोड़ने वाली अहम कड़ी साबित होगा। ये नया भवन हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के सपनों को साकार करने का माध्यम बनेगा। ये नया भवन आत्मनिर्भर भारत के सूर्योदय का साक्षी बनेगा। ये नया भवन विकसित भारत के संकल्पों की सिद्धि होते हुए देखेगा। ये नया भवन नूतन और पुरातन के सह अस्तित्व का भी आदर्श है। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कई महत्वपूर्ण बातें कही। उन्होंने कहा कि ऐतिहासिक अवसर पर कुछ देर पहले संसद की नई इमारत में पवित्र सेंगोल की भी स्थापना हुई है। नया संसद भवन भारत की जनता की उम्मीदों पर खरा उतरेगा। की विकास यात्रा में कुछ पल ऐसे आते हैं जो हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं। कुछ तारीखें समय के ललाट पर इतिहास का अमिट हस्ताक्षर बन जाती है। आज 28 मई 2023 का ये दिन ऐसा ही शुभ अवसर है। देश आजादी के 75 वर्ष होने पर अमृत महोत्सव मना रहा है। इस अमृत महोत्सव में भारत के लोगों ने अपने लोकतंत्र को संसद के इस नए भवन का उपहार दिया है। आज सुबह ही संसद भवन परिसर में सर्वपंथ प्रार्थना हुई है। मैं सभी देशवासियों को भारतीय लोकतंत्र के इस स्वर्णिम क्षण की बहुत बहुत बधाई देता हूं। संसद का ये नया भवन भारत के विकास से विश्व के विकास का भी आह्वान करेगा। साथियों, आज इस ऐतिहासिक अवसर पर कुछ देर पहले संसद की इस नई इमारत में पवित्र सेंगोल की भी स्थापना हुई है। महान चोल साम्राज्य में सेंगोल को कर्तव्य पथ का, सेवा पथ का, राष्ट्र पथ का प्रतीक माना जाता था। राजा जी और आदीनम के संतों के मार्गदर्शन में यही सेंगोल सत्ता के हस्तांतरण का प्रतीक बना था। तमिलनाडु से विशेष तौर पर आए हुए
आदीनम के संत आज सुबह संसद भवन में हमें आशीर्वाद देने उपस्थित हुए थे। मैं उन्हें पुनः श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। जी बिल्कुल, आज उत्साह से भरे वातावरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि आज नए संसद भवन को देखकर हर भारतीय गौरव से प्रफुल्लित हो रहा है। हर किसी का माथा जो है वो ऊंचा है, क्योंकि आज देश ने अमृतकाल में एक उपलब्धि हासिल की है। अमृतकाल में देश को संसद का नवनिर्मित भवन मिला है। टीना, खासी महत्वपूर्ण बातें प्रधानमंत्री जी ने अपने संबोधन में आज कही और हर चीज को उन्होंने गरीब, सेवा, आत्मनिर्भर भारत, इस सब चीजों से जोड़ा, ताकि इसमें वास्तु, विरासत, कला, कौशल, संस्कृति और संविधान भी है। दरअसल जो नया नवनिर्मित संसद भवन है उसमें भारत की संस्कृति की झलक देखने को मिलती है। संविधान ने जिस ओर इशारा किया कि देश का निर्माण किन मूल्यों, आदर्शों पर होगा, उसकी झलक भी देखने को मिलती है। बिल्कुल मनोज, और सबसे अच्छी बात यह है कि जिस तरह से दोनों भवन आमने सामने बने हैं। पुराना भवन जिस तरह एक तरह से उसने दिशा दी एक पोस्ट इंडिपेंडेंस भारत को, नया भवन जिस तरह से प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि आने वाले वर्षों में वो एक नए भारत की पहचान होगी दुनिया के लिए, वो एक इंडिया के डिटर्मिनेशन को दर्शाता है कि अगर 140 करोड़ भारतीय कुछ ठान ले करने की तो वो हम करके दिखाते हैं। मदर ऑफ डेमोक्रेसी इंडिया को बताया प्रधानमंत्री ने, और काफी कुछ और भी अच्छी बातें कही। आइए सुनते हैं। आज नया भारत नए लक्ष्य तय कर रहा है, नए रास्ते गढ़ रहा है। नया जोश है, नया उमंग है, नया सफर है, नई सोच है। दिशा नई है, दृष्टि नई है, संकल्प नया है, विश्वास नया है। और आज फिर एक बार पूरा विश्व भारत को, भारत के संकल्प की दृढ़ता को, भारतवासियों की प्रखरता को, भारतीय जनशक्ति की जिजीविषा को आदर और उम्मीद के भाव से देख रहा है। जी बिल्कुल, संसद के नए भवन के उद्घाटन समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नूतन और जो पुरातन के सह अस्तित्व का उल्लेख करते हुए बताया कि कैसे वर्तमान संसद ने भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रधानमंत्री जी ने कहा जो नवनिर्मित संसद भवन का नया भवन है वो कैसे जन आकांक्षाओं को पूरा करेगा, किस तरह से अमृतकाल में भारत अपने विकास की यात्रा को, आगे की यात्रा को तय करेगा, और इसके लिए आगे के 25 साल का एक विजन जिसको लेकर देश आगे बढ़ेगा, इसका उल्लेख भी प्रधानमंत्री जी ने अपने संबोधन में किया। दरअसल अगर देखा जाए तो जिस प्रकार से वैश्विक स्तर पे भारत के लोकतंत्र का सम्मान है, लोकतंत्र का सम्मान है, उस ओर भी प्रधानमंत्री जी ने इशारा किया। टीना, क्योंकि दुनिया भारत के लोकतंत्र का सम्मान करती है और भारत का लोकतंत्र ने जिस तरह से दिखाया है 75 सालों में कि भारत ने तमाम चुनौतियों का सामना करते हुए अपनी लोकतांत्रिक संसदीय व्यवस्था को न केवल बनाए रखा बल्कि समय के साथ उसे मजबूत किया है, और यह संसद का नवनिर्मित भवन इसका उदाहरण है, इसका प्रतीक है। Clearly, you're right, Manoj, and you know the way the Prime Minister keeps asserting that India perhaps is the mother of democracy, because democracy in our country is the way of life. It's a tradition that we've been following since ages, and the new building of Parliament is going to encompass the hopes, the aspirations, the dreams of 140 crore Indians as the world keenly watches at India. India is at this beautiful phase of transformation where, and as the Prime Minister rightly said, when India progresses, the world progresses. So for viewers who are just joining, let's take you through a brief of what has happened through the day today. You can see on your screens, these are visuals from the new Lok Sabha chamber where members of parliament, dignitaries, foreign delegates were invited earlier today for the formal opening of the new parliament building.
The inauguration was done by Prime Minister Narendra Modi. You can see on your screens he's been accompanied by Speaker of the Lok Sabha Om Birla, Deputy Chairman of the Rajya Sabha Harivansh and other officials of both secretariats. जी बिल्कुल। और राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश जी ने कहा कि हमारा वर्तमान संसद भवन देश की लोकतांत्रिक गतिविधियों का जीवंत केंद्र रहा है, हमारी प्रगति का मार्गदर्शक रहा है। आने वाले वर्षों में प्रसीमन के कारण सदस्यों की संख्या में बढ़ोतरी की संभावना और संसद की बढ़ती हुई जिम्मेदारियों को देखते हुए वर्तमान संसद भवन में स्थान का अभाव महसूस किया जा रहा था। संसद के दोनों सदनों के सदस्यों ने प्रधानमंत्री से एक नए भवन के निर्माण का आग्रह किया था। बदलते समय के साथ माननीय सदस्यगण अपने संसदीय दायित्वों के समुचित निर्वहन के लिए आधुनिक सुविधाओं एवं नई तकनीक से युक्त एक नए संसद भवन की आवश्यकता महसूस कर रहे थे। आने वाले वर्षों में परिसीमन के कारण सदस्यों की संख्या में बढ़ोतरी की संभावना एवं संसद की बढ़ती हुई जिम्मेदारियों को देखते हुए वर्तमान संसद भवन में स्थान का अभाव भी महसूस किया जा रहा था। यही कारण है कि संसद के दोनों सदनों ने माननीय प्रधानमंत्री जी से सांसदों की दक्षता बढ़ाने और संसदीय कामकाज की इफिशियंसी बढ़ाने के उद्देश्य से आधुनिक सुविधाओं और संसाधनों से संपन्न एक नए स्टेट ऑफ द आर्ट भवन के निर्माण का आग्रह किया था। यह अपार हर्ष का विषय है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपनी देखरेख में 2.5 वर्षों से भी कम समय में भविष्य की चुनौतियों से निपटने में सक्षम एक आधुनिक संसद भवन तैयार करवाया है। बिल्कुल। और नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी ने कहा कि आजादी के अमृतकाल में पूरा देश आज इस ऐतिहासिक पल का साक्षी बन रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री दृढ़ संकल्प और प्रेरक मार्गदर्शन से संसद का ये नया भवन 2.5 साल से भी कम अवधि में बनकर तैयार हुआ है। विश्व का प्राचीनतम लोकतंत्र है। संपूर्ण विश्व में लोकतंत्र की जननी के रूप में हमारी पहचान है। संसदीय लोकतंत्र की इस यात्रा में हमने सदनों की अच्छी परंपराएं और परिपाटियां स्थापित की है। हमारी निर्वाचन प्रक्रिया के कुशल, पारदर्शी एवं विश्वसनीय प्रबंधन के कारण लोगों का विश्वास लोकतंत्र के प्रति और बढ़ा है। इस अमृतकाल में भारत की प्रतिष्ठा विश्व में बढ़ी है, सम्मान बढ़ा है। आज लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ साथ वैश्विक चुनौतियों के समाधान के लिए विश्व भारत की ओर देखता है। भारत की संसद लोकतांत्रिक व्यवस्था का सर्वोच्च केंद्र है। लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में जनता की बढ़ती भागीदारी इस सत्य को रेखांकित करती है। लोकतंत्र हमारे इतिहास की बहुमूल्य धरोहर है। लोकतंत्र हमारे वर्तमान की ताकत है। लोकतंत्र हमारे स्वर्णिम भविष्य का आधार है। हमारी संसद घरेलू और वैश्विक चुनौतियों को अवसर में बदलने का सामर्थ्य रखती है। विविधता में एकता भारत की शक्ति है। ये शक्ति संसद में भी दृष्टिगत होती है, जहां क्षेत्रीय तथा विचारधाराओं की भिन्नता के बावजूद सांसदगण राष्ट्रहित के विषयों पर एक स्वर में अपनी बात को रखते हैं। What's commendable, Manoj, about this new building of Parliament is that it's been built in record time. The existing one was built in about 6 years. It was designed back then by British architects Sir Edwin Lutyens and Herbert Baker. What's different this time is it's been designed by an Indian architect from Gujarat, Bimal Patel,
and it's been completed in record time in just about 2.5 years. It stands tall adjacent to the existing building of Parliament, reflecting how we have moved on from the lessons that we have learned over the past 75 years, but now is the time to create new milestones. India progresses, the world progresses. So it's the development journey of the world that is going to take place through India, and this new building of Parliament is a symbol of that determination, that milestone that India is now set to achieve. जी बिल्कुल। और जो संसद भवन का नवनिर्मित भवन है वो अपनी भव्यता के साथ साथ जो आधुनिक टेक्नोलॉजी है उसके जरिए भी इसको भव्य बनाने की कोशिश की गई है। जाहिर तौर पर इसमें भारतीय संस्कृति की जो झलक देखने को मिलती है वो अपने आप में इसकी भव्यता को और बढ़ाती है। 28 मई 2023 का दिन देश के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों से दर्ज हो गया है। ये क्षण था दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की संसद के नए भवन के लोकार्पण का। And since we are showing visuals of both chambers, the Lok Sabha and the Rajya Sabha, to our viewers, let's explain to them what differentiates the new building from the existing one. Both chambers, of course, are much more spacious, so expanded capacity both in Lok Sabha and the Rajya Sabha, keeping in mind the future increases that may happen in the number of members of Parliament when the delimitation procedure takes place in another 2 years. Also, it's equipped with all modern facilities. The building is energy efficient. It has a green certification from the Green Rating for Integrated Habitat Assessment. It's built in an area of about 65,000 square kilometers, a little over that. And its triangular shape is because it ensures optimum space utilization. So that explains the expanded capacity, the triangular shape. It's different from the existing circular one. And most importantly, it's been built alongside the existing building, which is a heritage building over 100 years or so, and it symbolizes the coexistence of the old and the new. A reaffirmation once again of how India has moved forward by not forgetting the past, but by incorporating all the lessons that we have learned over the past 75 years. राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को नमन। हवन और मंत्रोच्चार के साथ राष्ट्र को मिला संसद का नया भवन। नए भवन में सिंगोल की स्थापना और श्रमजीवियों का सम्मान। आज संसद के इतिहास में कुछ ऐसे अनूठे क्षण आए जो औपनिवेशिक विरासत को पीछे छोड़ आगे बढ़ती भारतीय संसद के साक्षी बने। नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्जायाणम, नमो लोये सब्ब साहुणम। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सबसे पहले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को नमन किया, उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। इसके बाद प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष वैदिक अनुष्ठान में शामिल हुए। तमिलनाडु के अधीनम संतों ने पूरे विधि विधान के साथ अनुष्ठान कराया। हवन और वैदिक मंत्रोच्चार के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद का नया भवन राष्ट्र को समर्पित किया। उद्घाटन समारोह के दौरान पूरा परिसर वैदिक मंत्रोच्चार से गूंजता रहा। धार्मिक अनुष्ठान के बाद अधीनम ने पीएम मोदी को सिंगोल सौंपा। प्रधानमंत्री ने सिंगोल को साष्टांग प्रणाम किया और उपस्थित साधुओं से आशीर्वाद लिया। प्रधानमंत्री ने इसे संसद के नए लोकसभा कक्ष में अध्यक्ष की कुर्सी के दाहिनी ओर स्थापित किया। इस दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी मौजूद रहे। सिंगोल स्थापना के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्मारक पट्टिका का अनावरण किया। इसके बाद उन्होंने उन श्रम योगियों का सम्मान किया जिनके अथक श्रम ने
इस नई इमारत को शक्ल दी। तत्पश्चात सर्वधर्म सभा हुई, जिसमें तमाम केंद्रीय मंत्री और राज्यों के मुख्यमंत्री भी मौजूद रहे। मैया सक्तमना पार्थ योगम युंजन मदाश्रयः। हमारी विनती है कि आपकी पवित्र आत्मा यहाँ सदा वास करे, कि प्रभु हमारे इस तमाम इमारत को बनाने वालों पर आपकी आशीष हो, और जिस मकसद के लिए प्रभु ये कार्य हुआ है, ये इमारत खड़ी हुई है, वो पूरा हो। समारोह के अंत में प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष मौजूदा संसद भवन के सेंट्रल हॉल गए और वीर सावरकर की प्रतिमा पर फूल चढ़ाए। आज उनकी जयंती है। तो बहुत ही गौरवशाली दिन है आज। सांसदों ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। संसद के नए भवन के उद्घाटन के मौके पर मथुरा लोकसभा सीट से सांसद हेमा मालिनी ने कहा कि भव्य और अत्याधुनिक संसद भवन भारत की उभरती आकांक्षाओं और जरूरतों के हिसाब से बना है। आइए सुनते हैं। आज राष्ट्र को नया संसद भवन मिल चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका शुभ लोकार्पण किया और एक बड़े कार्यक्रम के तहत देश को लोकसभा नया संसद भवन समर्पित किया। पूरे देश में इसको लेके एक खुशी का माहौल है। लोग दिवाली की तरह उत्साह मना रहे हैं और इसको लोकतंत्र के उत्सव के तौर पर देखा जा रहा है। न सिर्फ आम लोग बल्कि माननीय सांसद भी इस मौके पर खासे खुश हैं। उनका मानना है कि अब उनको नए संसद भवन में बैठकर देश हित में फैसले लेने का मौका मिलेगा, जो अपने आप में एक ऐतिहासिक पल होगा। ऐसे तमाम सांसदों से हमने बात की और हमारे साथ एक बहुत ही बेहद ही खास सांसद मौजूद हैं हमारे साथ। लोकसभा की वरिष्ठ सांसद और मथुरा से लोकसभा सांसद हेमा मालिनी जी है। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है संसद टीवी पर। और पहले तो बहुत बधाई कि अब आपको नए संसद में बैठकर फैसला लेने का मौका मिला। कैसा पल है मैम ये पल तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐतिहासिक इस क्षण का एक साक्षी बनने जा रही हूँ। So I'm going to witness this beautiful moment. It is a very pride and a proud moment for all the people of this country. हमारे देश के सभी जनता के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है आज। हम लोग इस लोकतंत्र के लिए भी बहुत बड़ा एक सम्मान है। आज मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि आज इस पल को देखने के लिए मैं खुद इधर हूँ। एंड यहाँ पर अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने सिंगोल का स्थापित किया है और ये नया पार्लियामेंट का उद्घाटन भी हुआ है। एंड सिंगोल जो है जो हमारे जस्टिस और फेयरनेस और रिलीजियस एंड ये एक हमारे देश का कल्चर का एक हेरिटेज है, इसका भी स्थापित हुआ है। एक बहुत बड़ी बात है। ऐसा एक ऐतिहासिक काम किया है हमारे प्रधानमंत्री जी ने, हमारी पार्टी ने। मुझे बहुत ही खुशी होती है। पूरा देश इसे बहुत ही सम्मान के साथ देख रहे हैं। इसमें कोई विपक्ष के लोग जो विरोध भाव दिखा रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। तो सबको मिलकर इसको सेलिब्रेट करना चाहिए इस क्षण को। और मैम, सबसे बड़ी बात है कि जो प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है एक भारत श्रेष्ठ भारत, इस इमारत को बनाने में, नया संसद भवन को बनाने में भी एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना के तहत पूरे देश से श्रमिकों ने काम किया और वहाँ की जो स्पेशलिटी है, चाहे पत्थर हो चाहे वुड हो, पूरे देश से आया है। तो सभी को बहुत प्राउड है इस पर। वी ऑल विल वेरी प्राउड। जैसे सिंगल जो है ये साउथ का है कह रहे हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है जिसे स्थापित कर रहे हैं एंड जिस पे पूरा रिलीजियस एटमॉस्फेयर भी होगा। एट द सेम टाइम ये जस्टिस के लिए भी ये बहुत ही अच्छा एक ये है, सिंबल है ये। और इसे तो हम सब लोग इतना ब्यूटीफुल बिल्डिंग बनाया है, अंदर जाकर हम देखेंगे। वैसे जो फोटोग्राफ्स में देखा था बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा लग रहा था।
अभी सामने देखने को भी आज मिलेगा। अच्छा मैम, एक चीज और, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 से जब से आए हैं, एक कठोर फैसले लेने के लिए उनको जाना जाता है, और जिस तरह से एक इतिहास में नए संसद को देने की बात थी और एक बड़ा फैसला जो 70 साल से प्लान हो रहा था, तो आज वो पल आ चुका है। ये एक हिस्टोरिकल मूवमेंट है और इसमें आप भी सहभागिता बन रही हैं। आपके लिए कितना बड़ा मूवमेंट हो सकता है? मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि मैं इस क्षण का एक साक्षी बन रही हूँ, क्योंकि ये ऐतिहासिक पल है। इट्स अ ग्रेट मूवमेंट फॉर आवर कंट्री, जिस पे मैं भाग ले रही हूँ। और प्रधानमंत्री जो भी कठोर निर्णय लेते हैं उसको साबित करके भी दिखाते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ बोल रहे हैं, बोलकर दिखाया, और इतना जल्दी में इतना फास्ट इसका लोकार्पण हो रहा है, ये कभी सोच भी नहीं सकते थे। तो ऐसा एक बहुत बढ़िया काम हुआ है। वी आर वेरी प्राउड ऑफ आवर प्राइम मिनिस्टर। So you heard parliamentarians have been describing it as a moment of pride. My parliament, my pride, a historic day for India indeed, as the country gets a new building of parliament and as the Prime Minister reasserts that it is going to witness the rise of a self-reliant India. My colleague Akhilesh Suman is now joining us. Akhilesh, you've been getting us continuous coverage since morning. You've also spoken to several foreign dignitaries who were invited to the inauguration of the new parliament building. What is their reaction? How have the foreign delegates reacted to India now getting its own parliament building, which has been designed, created and built by its own citizens? Actually, they were very happy, and they were congratulating that yes, India could do it. And you know, most of the countries in the world now know that India is not just a developing nation, but it has already developed to some extent. And in that way, they were telling that, you know, this is the best thing that India has done, that it has got its own parliament. And they were also very appreciative that in this building there was no foreign thing was there. Everything, right from design to all the pillars, whatever, steel, cement, everything was Indian. And they were very happy that the way the whole sitting arrangement was made, and the whole facade was created inside, the whole cultural depiction of the parliament, everything was giving a glimpse to them about India. And you know, most of the ambassadors who are in India, they travel a lot in India and they go to different parts of the country. But if they find that something is there reflecting inside the parliament also, they feel very good. And they were telling that I think India has got what it wanted. And they told that yes, most of the countries should also get inspiration from what India has done, that they should shun the colonial past, they should shun the colonial symbols, and they should get their own symbols, their own designs, their own thing that they have developed on their own. So I think ambassadors were very impressed, and they were telling that that now if India wants to help other countries, we will welcome that. Yes, India is not just doing for itself, but it is the largest democracy, and for development of democracy in other developing countries, if India does, everyone will like it. You're right. This is something that the Prime Minister also mentioned in his speech, Akhilesh, that years of colonial rule stole away our pride from us. Today, we've shed that colonial past. We have entered a body of lawmaking, the temple of democracy, as we refer to the parliament, which has been created, designed, built by our very own people, inaugurated by the Prime Minister, who is the first to be born in an independent India, Manoj. Right. This is the spirit actually, that there was an old building. Now it was made in 1927, even when we were not independent. After 1947, we adopted this building as a parliament building. So I think it was working well. But when in 1956, people realized that this is not enough. So two other stories were made in this old parliament. But with the passage of time, everyone was feeling that this building is not enough. And I think 10 years ago, there was a debate in Indian parliament that yes, we should get new buildings so that we can accommodate new members, because everyone was feeling that India's population is growing and there will be a time when we have to increase the number of parliamentarians in both houses. So, but that point of time, there was a debate
inside the parliament that southern states specifically were telling that we have controlled the population, so we should not be disincentivized. So on that occasion it was stopped. But it is considered that by 2026, delimitation exercise will begin again, and some formula will be thought that how can we accommodate the southern states who have controlled the population, and how we can give message to the northern states who are yet to control the population, but there is the need to represent the growing population. So some formula will be there. So in that way, the new building represents the new India. The old building represents the India that has gained independence. It matured independence. It has seen different phases in democracy, and now India is at the threshold that when we can take off. And what Prime Minister said that we have to become a developed nation by 2047. So I think this new building, this new parliament will represent our new aspiration, and the building sometimes also gives you a different inspiration. So I think the parliamentarians who will come from the old building to the new building, I asked some parliamentarians how will you feel? Will you feel something amiss, something new? So they tell that, okay, for a second or two, for a few minutes, we may feel that we are missing that old parliament. But yes, we will be happy to sit in this parliament, and we will debate and discuss the new things that is happening in the world and how India can grow. So I think this is the synergy, and this is the continuous growth from old parliament to new parliament, from India that has got independence, matured independence, and now we are ready to take off. Tina. जी बिल्कुल अखिलेश जी, मैं आपसे कुछ चीज़ें जानना चाहता हूं, क्योंकि आज प्रधानमंत्री जी ने अपने संबोधन में जो संदेश दिया, खास तौर से गरीब कल्याण पर, जो सेवा से उन्होंने जोड़ा है लोकतंत्र को, कि जो सरकारें होती हैं वो सेवा के लिए जो अंतिम पंक्ति में खड़ा व्यक्ति है उस तक योजनाएं पहुंचें, और जो जन आकांक्षाएं होती हैं संसद से, क्योंकि लोकतंत्र में लोगों की जो आकांक्षाएं हैं वो पूरी हों, उनका कल्याण कैसे हो, इस पर खासा फोकस प्रधानमंत्री जी ने अपने संबोधन में किया है। एक बात और, माई पार्लियामेंट माई प्राइड, क्योंकि ये जो नई संसद बनी है, नई संसद का जो भवन बना है, वो दरअसल भारतीयों की उस सोच का है जो आत्मनिर्भर भारत का संदेश देती है। क्या कहना है आपका? निश्चित तौर पे देखिए, माई पार्लियामेंट माई प्राइड सच में एक गौरव का क्षण है सबके लिए। और देखिए, पुराने पार्लियामेंट बिल्डिंग से नई बिल्डिंग बनने की शुरुआत हो गई थी जब पार्लियामेंट एनेक्सी बना, उसके बाद पार्लियामेंट लाइब्रेरी बिल्डिंग बनी, तो पार्लियामेंट लाइब्रेरी बिल्डिंग भी नई बिल्डिंग बनी। उसके बाद आपने देखा कि पार्लियामेंट न्यू एनेक्सी बिल्डिंग बनी, वो भी काफ़ी स्टेट ऑफ द आर्ट बिल्डिंग बनी। और उन सारे एक्सपीरियंस के बाद आपका ये नया पार्लियामेंट, तो यह जो नया पार्लियामेंट है उन सारे अनुभवों को समेटते हुए हुआ कि यस वी कैन मेक ए न्यू पार्लियामेंट ऑल्सो। क्योंकि आपने देखा होगा कि जब मीरा कुमार थी लोकसभा की स्पीकर, उस समय भी नए पार्लियामेंट बनाने की बात हुई थी, लेकिन वो नहीं हो पाया था, कुछ उलझनें हुई, कुछ विवाद हो गए। उसके बाद सुमित्रा महाजन जब स्पीकर बनी, उस समय भी बात उठी, लेकिन उस समय भी नहीं हो पाया। लेकिन 2019 में दोनों सदनों में प्रस्ताव पारित किया गया कि नया पार्लियामेंट बिल्डिंग अब चाहिए, और जब नया बिल्डिंग पार्लियामेंट का चाहिए तो 10 दिसंबर 2020 को नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ने उसका शिलान्यास कर दिया, और उसके बाद नया पार्लियामेंट हो गया। तो यह जो पार्लियामेंट माई प्राइड है, यह निश्चित तौर पे यह गौरव है कि हमने पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग बनाई बिल्कुल डेमोक्रेटिक प्रोसेस से। ऐसा नहीं कि कोई निर्णय लिया एग्जीक्यूटिव ने, उसके बाद नई बिल्डिंग खड़ी कर दी। इसको लेके पार्लियामेंट में डिबेट हुए, डिस्कशन हुए, और एक तरह से कंसेंसस बना पूरे सदन में, दोनों सदनों में, कि हाँ जी हमको नया पार्लियामेंट बिल्डिंग बनाना है। इसलिए कोई यह नहीं कह सकता कि इसमें पैसे की बर्बादी की गई है या पैसा बेकार गया है। सबने मिलकर इसकी संस्तुति की है, और इसलिए यह प्राइड सबका है। यह प्राइड सारे पार्लियामेंटेरियन का है, प्रधानमंत्री का है, कैबिनेट का है, आज की कैबिनेट का, पुरानी कैबिनेट का, देश का, सबका है। अखिलेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जाहिर तौर पर जो संसद की नवनिर्मित भवन है वो एक गौरव का प्रतीक है, देश के गौरव का प्रतीक है। अमृतकाल में इस भवन का बनना जो आत्मनिर्भर भारत की संदेश है उसको दर्शाता है। संसद के नए भवन के उद्घाटन के मौके पर मंगोलिया के राजदूत से हमारे संवाददाता ने बातचीत की। आइए सुनते हैं हमारे संपादक श्याम किशोर साहे ने उनसे क्या बात की। It was a great occasion, historical occasion for India. Today we have seen the inauguration of the new building of the parliament, and
ambassadors from many countries were present in that inauguration ceremony. It has just concluded, and we have with us His Excellency Mr. Ganbol Dambajav, Ambassador of Mongolia. Sir, very welcome on Sunset TV. You were present in that great occasion. It is a historical occasion for India and as well as other countries, those who follow democracy. So, what do you want to share on this occasion? First of all, I would like to say that I'm very happy to be part of this celebration, and using this opportunity, I would like to congratulate our Indian friends and colleagues on such a big achievement. As Prime Minister Narendra Modi ji said, that this new building emphasized bringing what is India is about today. It includes its history, it includes its tension, its dynamic of development. I would like to mention that what Prime Minister has said in that his speech, inauguration speech, that he said that whenever India excels in anything, he recalled the previous 25 years before independence, and it propelled many other countries, inspired many other countries to fight for democratic rule, that freedom. So what you would like to say on that particular statement? Yes, Mongolia is new to democracy. In comparison to India, we're only a little more than 30 years of democracy, and we're learning a lot, and we're happy to be next with India in this journey, and our cooperation on bilateral level as well as international level is developing very well, and I'm happy to state that we developing a strategic partnership with India with our rich, long history as well as our bright and long future. India and Mongolia share a great history. Do you think you would like to emphasize on any particular issue? Yes, of course. Our two countries enjoy a long history. We call each other spiritual neighbors, and I'm happy to state that more than 4,500 years ago, Mongolian monks and scholars used to come to study at the Nalanda University. And as of today, I'm happy to see that this good tradition is continuing very well. So far we have many students coming to India to study on the scholarships, and we're working hard to develop and broaden and bring more Mongolian youth. As well as I would like to bring Indian young people to study in Mongolia. And so far we have a couple of young gentlemen already studying in Mongolia. And I would like to develop this our spiritual neighborhood into a new level. Today in the morning, a great spiritual event took place. A symbol of rule, a symbol of Raj Dharm, a Sengol. You have seen that it was installed just behind the chair of the Lok Sabha speaker. You have heard the all narration about that particular Sengol. Would you like to say anything about that? Reading about the history of the Sengol, it's very impressive, and I'm happy that these traditional roots that our two countries have, it's brought into the new parliament building, and it will witness all the next developments, achievements of India, and I'm happy to be witnessing it. India is ushering into a new era. We have completed 75 years of independence, and as our Prime Minister is giving an inspirational statement that for next 25 years the whole country should take a resolution to take whole India forward. How you would like share your views, like in coming days, what would be the shared interest of Mongolia and India? Yes, I'm very confident that our cooperation in the coming 25 years and more longer will develop in a very positive and mutually beneficial way. And as of today, probably you know aware that India is building the oil refinery in Mongolia, and I believe the other projects will follow, especially in the aspect of the infrastructure, the agriculture, as well as the tourism, because I believe that Mongolia can offer a lot of attractive destinations to Indian tourists. As well, it will bring our people closer together. It will bring understanding between our two nations. Based on that, we can have a big, fruitful cooperation in business. Thanks a lot for being part of this historical ceremony, and thanks a lot for coming on Sunset TV. Thank you. Thank you very much. For Sunset TV, Shyam Kishore. Please tell me, how do you feel about this new parliament? I think it's
a very good event, first of all, and it's a very good building. What we heard from the head of the parliament, head of Raj Sabha, and from the Prime Minister himself, something I think it was necessary to make a new building to India, and I could say congratulations. Hope everything will be well for all members and work and the future of India. Thank you, sir. Thank you so much. Ambassador of Costa Rica, EGCP. Yes. Ambassador, how did you feel about the new parliament? Well, I think it's a great building, a very ecological building, which I really appreciate. And I think all the Indians should be very proud and very happy about the new building, because it's a symbol of your democracy, which is the largest democracy in the world. Okay, Ambassador. Thank you so much. Sure. संसद के नए भवन का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों हो चुका है और उस विहंगम दृश्य को देखने के लिए, उसके साक्षी बनने के लिए तमाम माननीय सांसद भी मौजूद थे। और मेरे साथ बीजेपी के माननीय सांसद राजेंद्र अग्रवाल जी मौजूद हैं। कैसा दृश्य लगा जब पहली बार आपने एंट्री की नए भवन में संसद के? एक शब्द में कहे तो अद्भुत, और वास्तव में प्रवेश करते समय एक गौरव की अनुभूति होती है कि भारतीय संकल्पना के अनुसार एक भवन बना है संसद का, जिसमें भारतीय संस्कृति की विशेषताएं, विविधताएं, हमारी लोकतांत्रिक परंपरा, हमारा जो सांस्कृतिक वैभव, उस सबको समेट करके इस भवन को बनाया गया है। कोई भी घुसेंगे इसके अंदर, कोई भी प्रवेश करेंगे, सांसद तो चलिए आएंगे ही, अन्य भी जो बंधु आएंगे इसको देखने के लिए, उनको भी लगेगा कि हाँ, संसद भवन ऐसा ही होना चाहिए। और ये हमारी जो राष्ट्रीय संकल्प है उसको जगाने वाला, उसको प्रेरित करने वाला ये स्थान है। संवैधानिक दृष्टि से संसद की वो भूमिका है, परंतु वातावरण की दृष्टि से भी इस भवन का उस दृष्टि से बड़ा भारी योगदान होने वाला है। अद्भुत भवन बना है जी। अगर देखा जाए तो इस संसद के नए भवन को लेकर बहुत सारे आश्चर्य जुड़े हुए हैं, और सबसे बड़ा आश्चर्य तो ये है कि ये रिकॉर्ड 2.5 साल में पूरा हो गया है। किसी को इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था कि 2024 से पहले किसी तरीके से संसद का नया भवन तैयार हो जाएगा। इस आश्चर्य के बारे में क्या कहना है? देखिए, मोदी जी की जो कार्यशैली है वो इसी प्रकार की है, और उसके बारे में यदि कोई बात कही जाती है कि मोदी हैं तो मुमकिन है। माने इस भवन के निर्माण के अंदर देखा जाए तो कोरोना की भी बाधा थी, अन्य बाधाएं भी बहुत आई हैं। जो हमारे विपक्षी मित्र हैं उन्होंने भी अनेक प्रकार की बाधाएं खड़ी करने की कोशिश की, अनेक बार वो सुप्रीम कोर्ट में गए। मानो उससे भी बाधा तो निर्माण होती है, लेकिन उसके बाद भी जैसा मैंने कहा कि माननीय मोदी जी की कार्यशैली ही है कि निश्चित समय के अंदर चीज़ें बने, निर्माण हों और देश को समर्पित हों, और उसी क्रम में रिकॉर्ड समय के अंदर केवल 2.5 वर्ष से भी कम समय में ये भवन बन करके तैयार हुआ है। और जैसा मैंने कहा कि बहुत ही सुंदर है, प्रभावशाली है, और हमारे जो नए संकल्प हैं इस देश के नए भारत को के निर्माण के, उनको प्रतिबिंब ये करता है। जी, नए लक्ष्यों की प्राप्ति नए कदम उठाने से होती है, तो क्या माना जाए एक नया कदम है संसद का ये नया भवन? नहीं, देखिए तो है ही, और पुराने जो हमारा संसद भवन है उसने भी देश की बड़ी सेवा की, उसके अंदर भी बहुत काम हुए हैं, उसके अंदर संविधान का निर्माण हुआ और भी सारी बातें हुई हैं। पूरा 75 वर्ष देश की आज़ादी के बाद से उसी में सारे कानून बने हैं, लेकिन उसकी सीमा थी, वो पुराना भी हो गया था, जर्जर भी थोड़ा सा उसको अनुभव होने लगा था, और स्थान उसके अंदर कम था। इसलिए नया भवन और आधुनिक सुविधाओं से युक्त भवन, क्योंकि टेक्नोलॉजी का इतना विस्तार हुआ है कि उसके साथ कदम से कदम मिला करके जनप्रतिनिधि चल सकें, जिससे मोर एफिशिएंटली वो जनता की सेवा कर सकें। इसलिए ऐसा एक भवन चाहिए था जो नए भवन के अंदर जिसकी सारी जो बातें वो पूरी की गई हैं। और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 75 वर्ष हमने पुराने संसद भवन के अंदर काम किया है, अब इस भवन के माध्यम से नए भारत का हम लोग संकल्प पूरा करेंगे। और जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया, मार्गदर्शन दिया कि एक नया हमको संकल्प चाहिए, नया हमको उसके लिए एक इरादे चाहिए, और वो इस नए भवन के अंदर पूरे होंगे। जी, नए और विकसित भारत के लक्ष्य की पूर्ति इस संसद के नए भवन के माध्यम से होगी। बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद, धन्यवाद। सामंता साहब, कितना बड़ा गर्व का पल जब देश को नई संसद की सौगात मिल रही है। देखिए,
ये हम लोग के लिए, सबके लिए, देश के लिए बहुत गर्व का बात है कि नया संसद भवन आज उद्घाटित हो गया है माननीय प्रधानमंत्री का कार्यक्रम में। तो हम लोग बहुत खुश है सब लोग, जो मिनिमम इतना बड़ा चीज, एक ऐतिहासिक चीज आज बन चुका है, सब दिन के लिए रहेगा। इसलिए हम लोग बहुत अपने आप को गर्व महसूस करते हैं और माननीय प्रधानमंत्री को भी धन्यवाद देते हैं। अच्छा अच्युतानंद जी, बताइए कि जिस तरह से पुरातन और नया का इसको मेल के तौर पर देखा जा सकता है, बीते 70 सालों में जहां हमने पुरातन संसद में बैठकर आप जैसे माननीय सांसदों ने देश हित में काम किया, अब नए संसद में बैठने का एक मौका जो कि प्रधानमंत्री जी ने जो एक स्वप्न देखा था कि नए भारत की जरूरतों के मुताबिक नया संसद भवन बने, कि कैसे देख रहे हैं सर? जब आप बैठेंगे नए संसद भवन में तो वो पल कैसा होगा सर? देखिए, वो पल तो बहुत अच्छा होगा, बिकॉज हम लोग पुराने संसद में बैठे थे, अभी नया संसद में बैठेंगे, इतना आनंद लगेगा, इतना खुशी लगेगा, गौरवान्वित लगेगा एवं महसूस होगा जी हाँ, रियली हम लोग का देश का प्रोग्रेस हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। तो ये बहुत बड़ा बात है हम लोग के लिए। सर, कितना बड़ा गर्व का पल आज का दिन? मुझे लगता है कि ये देश का एक नया अध्याय है। 30 साल से इसकी चर्चा हो रही थी कि ये बहुत अच्छी पार्लियामेंट बिल्डिंग जो पुरानी है, लेकिन वो अभी बदलने की जरूरत है, विस्तार की जरूरत है। मोदी जी ने इसको पकड़ा और मोदी जी का नियम है, जिसका शिलान्यास वो करते हैं उसका उद्घाटन भी वो करते हैं। अब मुझे तरस आती है अपोजिशन पर कि वो इस आनंद का, वो उनका भी आनंद है, ये उनका भी हाउस है और वो जुलाई के सेशन में आएंगे ही, तो इसी सदन में बैठेंगे ना, तो आज क्यों नहीं आए? सांसद बीडी शर्मा जी भी मेरे साथ इस समय संसद भवन का जो नवनिर्मित भवन है उसके मुख्य द्वार पर मेरे साथ इस समय मौजूद हैं। आप कैसे देखते हैं इस पल को, जो गौरवशाली पल है लोकतंत्र के लिहाज से, देश की संसदीय व्यवस्था के लिहाज से, क्या कहना है आपका? आज पूरा देश गौरवान्वित है। 140 करोड़ जनता हर्ष और उल्लास के साथ आनंदित होकर के महसूस कर रही है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो ये देश हमेशा कहता आया है कि मोदी है तो मुमकिन है, आज हमारी संसद, मेरी संसद मेरा गौरव है। इसलिए आज मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को, सबको बहुत हृदय से बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि ऐतिहासिक पल। नए भारत का नया संसद भवन बनकर तैयार हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका लोकार्पण किया है और आज पूरे देश में दिवाली का माहौल है। लोकतंत्र के उत्सव के तौर पर देखा जा रहा है। न सिर्फ देशवासी प्रसन्न हैं, बल्कि जो माननीय सांसद, जो लॉ मेकर्स हैं, जो भारत की संसद में बैठकर लोकहित के मुद्दों को उठाते हैं और देश में कानून बनाने का काम करते हैं, वो भी आज खासे प्रसन्न हैं। हमारे साथ एक ऐसी सांसद हैं जसकौर मीना जी, दौसा से आती हैं, वरिष्ठ सांसद हैं। मैम, कितना बड़ा गर्व का पल जब आपको एक नई संसद के तौर पर प्रधानमंत्री जी ने सौगात दी है। देखिए, रोंगटे खड़े होते हैं जब इस कल्पना को करते हैं और ये सोचते हैं कि गुलामियत की मानसिकता ही नहीं, गुलामियत की प्रतीकों को जिस तरह से माननीय नरेंद्र मोदी जी ये ध्वस्त करते हुए और भारत की अस्मिता, भारत के लोकतंत्र की गरिमा, आज देश नहीं विदेश भी फूल बरसा कर रहा है। और हमें गर्व है, मुझे तो गर्व है कि मैं 13वीं लोकसभा में आई, अटल जी के साथ काम किया। आज माननीय नरेंद्र मोदी जी के समय में जो नई संसद बनेगी, इसके लिए हमें गर्व है और इतना गर्व है कि हम इसको शब्दों में बयान नहीं कर सकते। आधुनिकता, उठा हुआ कदम, परंपरा, जमा हुआ पैर, इसके पीछे है एक सूक्ष्म विचार। अगला पैर तभी उठ सकता है जब पिछला पैर जमा हो। उस जमे पैर का आधार लेकर अगला पैर कुछ रचने गढ़ने की ओर बढ़ा हो। परंपरा और आधुनिकता हैं एक दूसरे के पूरक। एक समेटे है शताब्दियों का संघर्ष और अनुभव, तो दूसरा आने वाले वर्षों की आशाओं और चुनौतियों का सामना करने को तत्पर।
बिना रुके, बिना थके, तमाम प्रतिकूल हालातों के बीच जीवन की गति से कदम ताल करना ही है भारत की संस्कृति की पहचान अनवरत। ये भाव नहीं है बस एक भाव निरपेक्ष, इसमें है भविष्य की आकांक्षाओं का निवास। दो ऐतिहासिक इमारतों का है जो मिलन स्थान, वो है आने वाली शताब्दियों तक भारत के विकास क्रम का प्रस्थान। विजय चौक से आने वाला रास्ता अब एक मोड़ पर आकर रुकेगा, जहां बाईं ओर है सीना ताने खड़ा इतिहास, तो दाईं तरफ नए भारत के भविष्य का आमंत्रण, संसद का नया भवन। जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संसद के नवनिर्मित भवन को आज देश को समर्पित कर एक नए अध्याय की, लोकतंत्र की दृष्टि से एक नए अध्याय की शुरुआत की है, जिसमें जन आकांक्षाओं की पूर्ति, गरीब कल्याण पर फोकस और वैश्विक स्तर पर भारत के लोकतंत्र का सम्मान कैसे और आगे बढ़े, ये अगला एक लक्ष्य है। साथ ही प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से आत्मनिर्भर भारत का संदेश दिया, भारत की संस्कृति को स्थापित किया, ये अपने आप में एक नए भारत की तस्वीर है, बुलंद भारत की तस्वीर है। आज हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। You're right, Manoj. The Prime Minister has now given a direction. It is now up to the 140 crore Indians with a collective resolve to move forward towards making India self-reliant, towards achieving the status of a developed nation by 2047, the centenary year of India's independence. So let's all work together in this direction, and let's hope that in the next 25 years, the vision that the Prime Minister has laid out for us as proud citizens, we should be able to embark upon that path. So that having been said, we'll have to wind up the program. Thank you very much for joining us on this special broadcast.